प्रिय मेरे विद्यार्थियों, चलिए आज हम आपको इसमें बताएंगे ये जो हमारा है लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल से जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का जो प्रैक्टिस सेट जो सेकंड वाला है विषय हिंदी का और कक्षा 10वीं का जो आया हुआ है। इसके पहले भी हम इसका एक वीडियो बना चुके हैं जो प्रैक्टिस 1 का था पेपर, लेकिन ये जो प्रैक्टिस पेपर 2 का है। तो चलिए इसका यहाँ पे कुछ निर्देश दिया है। निर्देश यहाँ देख लीजिए, ये कि विद्यार्थियों के लिए निर्देश है। इसमें टोटल 70 प्रश्न हैं और 120 मिनट का इसमें समय निर्धारित किया गया है, यानी कि 2 घंटे का। और इसमें ABCD चार विकल्प में दिए हैं, जिसका कि केवल एक ही उत्तर सही है, उसे हमें चयन करना है। और इसका इसी में हम रफ कार्य भी इसी में कर सकते हैं। तो अगला इधर देखिए, जैसा कि यहाँ ये देख रहे हैं एक चित्र, ये प्रश्न हमारा ये पहला यहाँ पे हो जाएगा कि चित्र में दिखाए गए पक्षी का नाम चुने। तो ये हमें चित्र देख करके बताना है कि यह चित्र जो है तो ये किस पक्षी का है। तो इसमें से यहाँ पे दिया है, विकल्प में दिया है सारस, मोर, शुतुरमुर्ग और हंस। तो इन सभी में से ये हो जाएगा कि यह पक्षी है शुतुरमुर्ग, जो कि सबसे बड़ी पक्षी मानी जाती है। यहाँ ये दूसरा प्रश्न है कि किस व्यक्ति का काम गाड़ी चलाने वाले के समान होता है। वह ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि गाड़ी चलाने के समान ही काम करता है। तो यहाँ विकल्प है धोबी, विमान चालक, वैज्ञानिक, वकील। तो यहाँ पे इसका सही हो जाएगा उत्तर कि विमान चालक, जो गाड़ी चलाता है, जिस प्रकार से गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर होते हैं गतिशील रहते हैं, गाड़ी की दिशा में ही वह उनका पूरा शरीर गतिशील रहता है। और अचानक अगर रोक दिया जाए तो उनका शरीर आगे की ओर गतिमान दिशा की ओर पहले झुकता है, फिर पीछे की साइड में। उसी प्रकार से इसमें जो विमान चालक है उनका भी गाड़ी के ही समान उसमें गति पाई जाती है। यहाँ तीसरा है वाक्य को पूरा करने के लिए सही वर्तनी वाला शब्द चुने। तो सही वर्तनी यानी शुद्ध अशुद्ध इसमें से दिया गया है। तो इसका हम शब्दों के अर्थ यहाँ दिया है खाली स्थान में खोजते हैं। तो इसका हो जाएगा यहाँ हम शब्दों के अर्थ में क्या खोजते हैं। तो इसका सही हो जाएगा ये शब्दकोश, ये वाला शब्दकोश जो है हमारा सही है। बकाया इसके के अलावा जो है तो इसमें से और अशुद्ध हैं, उनकी शुद्ध वर्तनी नहीं है। जैसे इसका हो गया तो ये वाला लसेटी वाला सा नहीं है, इसका कोश के स्थान पे कौश है और इसका तो यहाँ पे पूरा बा है, इसलिए इसका करेक्ट उत्तर भी हो जाएगा। यहाँ 4 प्रश्न है कि नीचे दिए शब्दों के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा विलोम शब्द का है। तो यहाँ पे विलोम शब्द दिया हुआ है, इसका क्या यहाँ पे विलोम शब्दों का हमें जोड़ा ढूंढना है जो कि विलोम शब्द होना चाहिए। तो यहाँ जैसे अल्प का कमी, मुनाफा का लाभ, उभारना का चढ़ाना, विविधता का समानता। तो इसमें से सभी का विलोम ये हो जाएगा डी वाला, विविधता का समानता, क्योंकि यहाँ और का सभी का सटीक नहीं बैठ रहा है। 5 का यहाँ है कि वाक्य में दिए रेखांकित शब्दों में से किसका अर्थ असली से मिलता है। जो असली है तो उसी के समान है, किसका है। तो यहाँ यद्यपि मूर्ति नकली थी परंतु वह अमूल्य, विशुद्ध, खरी, प्राचीन नजर आती थी। तो इसमें जो है हमारा कि असली से मिलता जुलता शब्द ढूंढेंगे तो इसका हो जाएगा असली। तो असली का यहाँ हो जाएगा विशुद्ध, खरी, जो इसका सही उत्तर हो जाएगा। 6 है हमारा, नीरा ने एक शाम को जो भी काम किए हुए नीचे दिए गए हैं।
तो इनमें से वह विकल्प चुनें जो नीरा द्वारा किए गए कामों का सही क्रम दिखा रहा है। एक नीरा नाम की लड़की है जो कि काम करती है, लेकिन उस काम में वह आगे पीछे यहाँ पे दिया गया है, लेकिन उसको हमें जो सही होगा क्रम से उसको यहाँ लिखना है। तो इसका यहाँ पे अगर हम इसमें देखें विकल्प में कि उसने अपने कपड़े बदले, उसने कमरे की बत्ती बुझाई, नीना बहुत थकी हुई थी, वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई। तो इसका पहले कौन सा होना चाहिए? तो इसका यहाँ हो जाएगा ये तीसरा वाला सही हो जाएगा। तो तीसरे में पहले हम इसको लेंगे, 1 नंबर पे आ जाएगा, फिर यहाँ आ जाएगा ये वाला दूसरे नंबर पे आ जाएगा, फिर तीसरे नंबर पे ये हो जाएगा और चौथे में ये। तो इस प्रकार से इसमें सेंटेंस जो है हमारा सही बैठेगा। जब हम इसका बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीना ना बहुत थकी हुई थी, उसने अपने कपड़े बदले, उसने कमरे की बत्ती बुझाई, वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई। तो इस प्रकार से इसमें यहाँ हो जाएगा। अब अगर हम दूसरे किसी को लेंगे तो जैसे पहले को अगर देखते हैं कि तीसरा इसमें है, तो 3 में हो जाएगा नीना बहुत थकी हुई थी, फिर पहले नंबर पे यहाँ हो जाएगा उसने अपने कपड़े बदले, फिर यहाँ 4 को हो जाएगा कि वह बिस्तर पर आकर लेटी और सो गई। तो जब अगर सो जाएगी तब वह फिर बत्ती बुझाना थोड़ी बुझाने के लिए उठेगी, इसलिए सही सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ये तीसरा वाला। फिर यहाँ 7वां है ये हमारा कि अभियोग पत्र का अर्थ है। तो अभियोग पत्र का यहाँ पे अर्थ हो जाता है कि किसी आरोप पर विचार, इसका यहाँ पे ये हो जाएगा। 8वां है यहाँ कि खरगोश ने कहा यह पंचरंगा है। तो यहाँ पे पंचरंगा जो है, तो पंचरंगा का अर्थ यहाँ पे हो रहा है 5 रंगों वाला, क्योंकि 5 की संख्या वाला यहाँ विकल्प दिया है, 5 रंगों वाला, 5 अंगों वाला और 5 कोनों वाला। तो इसका पंचरंगा का जो अर्थ है तो यहाँ पे 5 रंगों वाला हो जाएगा। 9वां प्रश्न है कि वाक्य में रेखांकित मुहावरे की जगह कौन सा वाक्यांश सबसे उचित रहेगा। जो हमारा यहाँ पे ये दिया गया है रेखांकित, जो हमारा ये मुहावरा है, तो ये जो मुहावरा है सोने पर सुहागा, तो इसका हमें इसमें सही अर्थ लिखना है। तो जैसे हम पहले इसको पढ़ लेते हैं कि फिल्म के मुफ्त टिकट मिलना ही काफ़ी अच्छा था, पर उसके बाद मुफ्त का खाना तो खाना तो जैसे सोने पर सुहागा था। तो ये जो सोने पर जो सुहागा है, इसी का इसमें हमें सही अर्थ लिखना है कि सही उचित अर्थ क्या होगा। तो यहाँ पे दिया गया है बहुत भारी, एक और लाभ, बहुत महंगा, बहुत स्वादिष्ट। तो सोने पे सुहागा यानी कि हो जाएगा यहाँ एक और लाभ, यानी दोहरा लाभ जिसको कह सकते हैं। 10वां है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनना है। जो यहाँ पे ये वाक्य दिए गए हैं, यहाँ खाली हुआ स्थान पे हमें लिख करके चुनना है। तो यहाँ पे इसका हो जाएगा मेरी कक्षा में पढ़ने वाले जुड़वा भाई कितने अलग हैं। छोटा भाई बहुत ही, फिर यहाँ पे इन्हीं में से हमें देखना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो यहाँ छोटा भाई बहुत ही क्या, तो यहाँ पे इसका अगर हम सही सेंटेंस बैठाएंगे तो इसका हो जाएगा यहाँ पे कि गंभीर है, जबकि बड़ा भाई चंचल है, ये हो जाएगा। यहाँ अगला है 11। तो दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनना है। तो ये जो हमारा दिया है तो इन्हीं में से हमको यहाँ पे भरना है। तो नौकर मेरे दादाजी के लिए काम नहीं करना चाहते, क्योंकि जब भी वे घर छोड़कर जाते हैं तो मेरे दादाजी उनकी थैलियों की जांच यह पता लगाने के लिए करते हैं कि उन्होंने कुछ चुराया तो नहीं। इससे यह कहा जा सकता है कि मेरे दादाजी कैसे हैं, किस प्रकार के व्यक्ति हैं। तो वह संदेही टाइप के व्यक्ति हैं, तभी वह
किसी का पर्स चेक करते हैं। अगर मन में शंका ना होती तो वह चेक ना करते। 12 का है कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनना है। अदा को पहले लगा कि यह चाबी हाल, फिर खाली स्थान किसी दरवाजे की है। तो इसमें जो है यहाँ खाली स्थान में भरना है। इसका हो जाएगा यहाँ पे सही। हम पढ़ कर के इसमें देखेंगे तो इसमें सही अर्थ बैठ रहा है कि अदा के पहले लगा कि यह चाबी हाल के किसी दरवाजे की है। अगर मैं कर देंगे तो में से सेंटेंस में से ने से हमारा सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। 13 का है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनिए। तो यहाँ जब सूरज की किरणें ओस की बूंदों पर गिरी तो वे, यहाँ पे तो क्या, जब सूरज की किरणें ओस पर गिरती हैं तो यहाँ जैसे दमकेंगी, चमकने लगी, दमकती थी, दमक रही हैं। तो यहाँ पे इसका सही करेक्ट हो जाएगा कि वह चमकने लगी, यहाँ पे भरा जाएगा। 14 है प्रश्न अवांछित के समान अर्थ वाला शब्द चुने। तो अवांछित जो है शब्द हमें उसी के अनुसार चुनना पड़ेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अनचाहा यहाँ पे। 15 का है नीचे लिखे वाक्य के किस भाग में गलती है। ये जो है वाक्य हमें वाक्य दिया है, इसी में से हमें ढूंढना है कि किस जगह पे कहाँ पे गलती है। तो जब मैं स्कूल जाने वाला हूँ तब अपने मित्र को मिठाई दे दूंगा। तो अब हमको इसी में देखना है कि इसका हो जाएगा कि जब मैं तो स्कूल जाने वाला हूँ। तो यहीं पे हमें ये गलती है कि जब तो यहाँ रहेगा लेकिन मैं के स्थान पे हो जाएगा हम स्कूल जाएंगे तब अपने मित्र को मिठाई दे दूंगा, यहाँ पे ये हो जाएगा। तो यहाँ पे ये बी वाला इसका सही उत्तर हो जाएगा। 16 प्रश्न है हमारा अगला ये कि एक ऐसा विकल्प चुने जिसे नीचे दिए गए गोले में रखने से सभी शब्दों के पहले रखने से नए सार्थक शब्द बनाए जा सकते हैं। तो ये जो हमारा गोला है, इस गोले में एक ऐसा शब्द रखना है जिससे कि सभी का यहाँ पे एक सार्थक शब्द निकले। तो हम यहाँ पे अगर इसमें निर लगा देते हैं तो यहाँ पे सब, जैसे कि निर लगा देंगे तो निर्बल ये भी अशुद्ध हो जाएगा, निर्गत ये भी अशुद्ध हो जाएगा। इसलिए हम अगर यहाँ प्र लगाते हैं यहाँ पे प्र, तो यहाँ से हो जाएगा प्रबल, प्रगति, प्रयोग और प्रजाति, इस प्रकार से। तो यहाँ पे प्र इसका उपसर्ग यहाँ पे लग जाएगा। 17 प्रश्न है दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को यहाँ पे चुनना है। तो उसने सोने की चाबी को ताले में, खाली स्थान और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, तब वह ताला खुल गया। तो इसका हो जाएगा कि यहाँ पे खाली स्थान में चुनना है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा लगाया। उसने सोने की चाबी को ताले में लगाया, यहाँ पे हो जाएगा। और उसकी खुशी की कोई सीमा नहीं रही, इस प्रकार से इसमें हो जाएगा। 18 का है कि उसका मूल तर्क है कि सभी प्राणी चाहे कीड़े हो या मनुष्य जीने का अधिकार रखते हैं। रेखांकित शब्द के समान अर्थ वाला शब्द चुने। जो हमारा ये रेखांकित शब्द है मूल, तो मूल का अर्थ होता है यहाँ पे कि बुनियादी, इसका सही उत्तर हो जाएगा। 19 का है कि नीचे दिए गए वाक्यों में से किस वाक्य में रेखांकित शब्द का सही प्रयोग हुआ है। जो ये है ये सारे रेखांकित शब्द वाले, इसमें सही शब्दों को यहाँ पे प्रयोग करना है कि किसमें सही शब्द का प्रयोग किया गया है। तो इसमें हम देखते हैं वह एक
हाथ में 2 से अधिक कटोरी नहीं पकड़ पाया। तो यहाँ पे एक हाथ में 2 से अधिक, तो जहाँ 2 या 2 से अधिक लोग रहते हैं वहाँ बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ कटोरी के स्थान पे कटोरियाँ हो जाएगा, तो यह गलत हो गया। फिर यहाँ है कृपया इन 6 बाल्टियों में पानी भर दीजिए। तो यहाँ देखिए 6 में क्या बाल्टियों में यहाँ है, इसलिए इसमें बहुवचन है। फिर तुम्हारी कितनी उंगली है, तो यहाँ पे उंगली के स्थान पे उंगलियां हो जाता। और यहाँ क्या तुम सब अपने डिब्बा अभी खोल सकते हो, तो डिब्बा के स्थान पे डिब्बे हो जाता। तो इस प्रकार से इसका जो सही विकल्प हो जाएगा हमारा ये बी वाला, कि कृपया इन 6 बाल्टियों में अपनी पानी भर दीजिए। 20 का यहाँ है, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ें। मेरे माता पिता की यही कामना है कि मैं बड़ा होकर डॉक्टर बनूं। मेरी एक ही अभिलाषा है कि भगवान मुझे एक बड़ी सी गाड़ी दिला दे। मेरे दादाजी की यही लालसा है कि वे जल्दी से जल्दी मेरे शादी देख लें। तो इस प्रकार से इसमें 4 विकल्प यहाँ पे दिया गया है कि अब वह शब्द चुनिए जो तीनों रेखांकित, यहाँ क्या बोला है, तीनों रेखांकित शब्दों के स्थान पर उपयोग हो सकता है। तो इनमें से हमें ऐसा शब्द कोई ढूंढना है जो कि सभी के लिए हमें प्रयोग कर सकते हैं। तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा इच्छा। अगर इच्छा कहेंगे तो लालसा, अभिलाषा और यहाँ कामना, ये सभी का अर्थ इच्छा ही होता है। 21 का है, जन्मांध का समास विग्रह होता है जन्म से अंधा। इनमें से कौन से शब्द का समास विग्रह समान होगा? तो जिस प्रकार से जन्मांध का जन्म से अंधा है, तो इसी प्रकार से हमें कौन से ऐसा शब्द है जिसका कि यहाँ पे इसी के समान होगा। तो जैसे हम यहाँ करेंगे समास विग्रह इसका पीताम्बर का, तो पीताम्बर का हो जाएगा कि पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। इस प्रकार से इसका हो जाएगा। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ उसी के समान पूछा है। फिर यहाँ दूसरा है ब्रह्मपुत्र, तो इसमें हो जाएगा यहाँ पे ब्रह्मा का पुत्र, यहाँ हो जाएगा। तो इसमें भी का आ रहा है जबकि इसमें से है, तो ये भी नहीं होगा। फिर यहाँ पे ऋण मुक्त, तो यहाँ पे हो जाएगा ऋण से मुक्त, यहाँ पे हो जाएगा ऋण से मुक्त। तो देखिए यहाँ भी से है, यहाँ भी से है। तो इस प्रकार से इसका सही करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी, यहाँ पे ये सी, ऋण मुक्त। 22 का है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनें। इन यात्रियों को गांव के दूसरी तरफ पहुंचने के लिए एक घने जंगल खाली स्थान है गुजरना पड़ा। तो घने जंगल तो यहाँ खाली स्थान में हो जाएगा से गुजरना पड़ा, घने जंगल से गुजरना पड़ा, से हो जाएगा। यहाँ 23 का है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को चुनना है। तो यहाँ भी हमारा सही विकल्प है, इसको भी हमें चुनना ही है। तो जैसे ही शिकारियों ने गोली चलाई, शेर तुरंत भाग कर छिप गया। तो यहाँ पे तुरंत हो जाएगा क्योंकि गोली चलाने से कोई आराम नहीं करता है, ना तो अचानक यहाँ शेर अचानक भाग कर छिप गया, ये भी नहीं हो सकता है। यहाँ डर, तो ये भी नहीं यहाँ होगा। तो इस प्रकार से इसमें हो जाएगा तुरंत। 24 मेरा है, खाली स्थान के लिए उचित शब्द चुने। तो इसमें भी वही करना है, खाली स्थान के लिए शब्द दो, इसमें खाली स्थान यहाँ दिया है, तो दोनों में हमें अलग अलग शब्द भराएंगे। हाँ, मैं इस शहर में पिछले 8 सालों, तो इसमें हो जाएगा से रह रहा हूँ। मैं जून 1997 में, यहाँ पे हो जाएगा में, यहाँ आया था। तो यहाँ हो जाएगा से और यहाँ पे में। 25 का है, दिए गए वाक्य को अप्रत्यक्ष कथन के रूप में कैसे लिखा जाएगा?
अप्रत्यक्ष के रूप में हमें लिखना है। जैसे रेजिन होक ने कहा, स्पष्ट संदेश यह है कि पूरे विश्व में ग्लेशियर का भार काफ़ी घटेगा। ग्लेशियर जो बड़े बड़े महानगरों में जो बर्फ़ होती हैं जो पिघलती हैं और वहाँ का जो पानी बाढ़ पूरा आने लगता है, उससे वही सब ग्लेशियर के प्रभाव होते हैं। तो यहाँ पे इसका सही उत्तर हो जाएगा ये सी वाला कि रेजिन होक ने स्पष्ट संदेश दिया कि पूरे विश्व में ग्लेशियरों का भार काफ़ी घटने वाला है। 26 यहाँ है, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प चुनें। लगता है अनाज के दाने कुछ दिनों में खराब, तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा? खराब होने वाले हैं, ये हो जाएगा। अगर हम लिखेंगे खराब होते हैं, हो रहे हैं, हो गए हैं, तो ये सेंटेंस नहीं बैठ रहा है। 27 का है, भारत सरकार ने भी खजाने को खूब खोजा पर कुछ हाथ ना लगा। तो वाक्य एक संयुक्त वाक्य है, इसे बिना अर्थ बदले सरल वाक्य में कैसे लिखा जा सकता है? तो यह एक संयुक्त वाक्य है, इसको हम अर्थ को नहीं बदलेंगे और हमें सरल वाक्य में बनाना है। तो इसका यहाँ पर ये हो जाएगा, डी हो जाएगा, यही वाला कि भारत सरकार द्वारा भी खजाने को खोजने की कोशिश असफल रही, क्योंकि हमें यहाँ वाक्य नहीं बदले हैं और यहाँ पे हो जाएगा यही। 28 का, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, खाली स्थान तुम्हें निकाल दिया जाएगा। तो यहाँ इसका हो जाएगा, तुम्हें और मेहनत करनी होगी, नहीं, यहाँ पे नहीं तो तुम्हें निकाल दिया जाएगा। 29 का, दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को यहाँ पे चुनना है। अरे कितना सुंदर चित्र खाली स्थान है बनाया है, सौरभ ने पूछा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इसका कि किसने, अरे कितना सुंदर चित्र किसने बनाया, सौरभ ने पूछा, ये हो जाएगा। 30 का है कि वह विकल्प चुने जो दिए गए वाक्यों को सही तरीके से जोड़ता है। श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित करने के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति विद्वान हो। तो इसी में से हमें इन सबको चुनना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा कि श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित करने के लिए यह जरूरी है कि वह व्यक्ति विद्वान हो। इसका पहला वाला हो जाएगा, यदि वह विद्वान नहीं होगा तो श्रोताओं को अपने भाषण से प्रभावित नहीं कर पाएगा। अगर कोई व्यक्ति भाषण से उन्हीं को प्रभावित करता है जो जिनके भाषा में बोली में मिठास होती है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हम आपसे बताना चाहते हैं कि मेरी 7-8 दिन से तबीयत ख़राब होने के कारण मैं वीडियो को बराबर नहीं बना पा रही थी, जिसके लिए मुझे खेद है। तो अब तबीयत कुछ सही हुई तो मैंने सोचा कि कुछ बना देते हैं, तो मैंने आपके लिए बनाया है। ये जो है तो प्रैक्टिस सेट 2 का है, जो राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021 का जो पेपर है उसका। तो ये आपके पेपर के लिए बहुत ही मददगार होगा। तो प्लीज़ हमारे वीडियो को अधिक से अधिक लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब भी करिए, अपने दोस्तों में भी भेज दीजिए ताकि वो भी इसका पढ़ सकें। बहुत विद्यार्थियों के पास जानकारी न होने के कारण वो पढ़ भी नहीं पाते हैं। और वीडियो को लाइक करिए और जो भी जहाँ पे कमी हो तो उसे कमेंट करिए कि क्या कमी रह गई है आपको और क्या जानना है, क्या पूछना है। तो हम उसमें अगला वीडियो फिर आपके लिए बना करके भेजेंगे। तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा ताकि जब भी हम नया वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए, सूचना जाए और आप उसका पढ़ करके
अधिक से अधिक लाभ ले सकें। तो यहाँ चलिए अगला देखते हैं ये कि दिए गए वाक्य को पूरा करने के लिए सही विकल्प को यहाँ चुनना है। तो इसी वाक्य से चुनना है कि उस लड़के ने बस में, खाली स्थान है, पैसे खो दिए। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका सही उत्तर कि उस लड़के ने बस में अपने पैसे खो दिए। यहाँ पे ये हो जाएगा। अगर इसके स्थान पे हम दूसरा रखें, जैसे उदाहरण के लिए देख लीजिए कि उस लड़के ने बस में उस पैसे खो दिए, तो ये भी देखिए सेंटेंस सही नहीं बैठ रहा है। फिर इसका देखिए कि उस लड़के ने बस में इस पैसे खो दिए, तो ये भी सही नहीं बैठ रहा है। फिर उस लड़के ने बस में उसको पैसे खो दिए, तो देखिए ये भी सही नहीं बैठ रहा है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा कि उस लड़के ने बस में अपने पैसे खो दिए। तो इस प्रकार से हमें इसको मन में पढ़ना है और सेंटेंस को सही बैठाना है और बैठा करके ही लिखना है। बहुत से बच्चे पढ़ते नहीं हैं, जो मन में आया मार देते हैं, तो इसीलिए उनका गलत हो जाता है। पहले इसको पढ़ें, सोचें, विचार करें, इसके बाद लगाएं। और भी इतना ज़्यादा टाइम ना ले लेंगे, टाइम भी ना मिले, क्योंकि 70 क्वेश्चन हैं और 120 मिनट का टाइम है। यानी 1.5 मिनट के लगभग एक प्रश्न के लिए टाइम है। तो ज़्यादा सोचे नहीं तो फिर आपका पूरा कर भी नहीं पाएंगे। यहाँ पे 32 का है, वह वाक्य चुने जिसमें विराम चिन्ह की गलती ना हो। तो विराम चिन्ह जिसमें गलती ना हो, हमें वह वाक्य को चुनना है। तो जैसे वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में 5 घंटे लगे, तो यहाँ पे ये भी अशुद्ध है। वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में 5 घंटे लगे, तो यहाँ देखिए, यहाँ ये अल्प विराम है, यहाँ पे ये हो गया, इसलिए ये सब गलत हैं। तो इसका सही हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा कि वक्ता ने कहा बस को पहाड़ पर चढ़ने में 5 घंटे लगे। क्योंकि अगर हम बीच में अल्प विराम जहाँ लगा देते हैं, तो वहाँ पे हमारा थोड़ा सा जो होता है गति रुक जाती है। अब गति रुकने से अर्थ का अनर्थ वहाँ पे उच्चारण होने, वो जो है अर्थ निकलने लगता है। नंबर का है कि रमेश ने चलती गाड़ी में एक आदमी पर हाथ साफ कर दिया। तो जो ये हाथ साफ कर दिया, इसका हमें मुहावरे का अर्थ सही लिखना है कि इसका क्या हो जाएगा। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा कि सारा सामान चुरा लिया। इसका हाथ साफ करने का अर्थ होता है कि किसी के सामान को पूरा चुरा लेना। 34 है हमारा कि वह विकल्प चुने जो दिए गए वाक्यों को सही तरीके से जोड़ता हो। तो दोनों दुकान में गए, वहाँ उन्होंने एक कुर्ता देखा, उन्होंने कुर्ते का दाम पूछा और पैसे देकर के वह कुर्ता खरीद लिया। तो इसका यहाँ पे हमें जो सही तरीके से जो कौन सा सेंटेंस जोड़ रहा है, हमें ये वाला यहाँ पे देखना है। तो इसका यहाँ जैसे हम ये देखते हैं कि उन दोनों ने दुकान में जा कर के एक कुर्ता देखा, उसका दाम पूछा और पैसे दे कर के वह कुर्ता खरीद लिया। ये भी सही नहीं है। इस प्रकार से आपका ज़्यादा टाइम ना लगे तो हम आपको उत्तर बता देते हैं। तो इसका हो जाएगा डी वाला उत्तर हो जाएगा। उन दोनों ने दुकान में जा कर के एक कुर्ता देखा, उसका दाम पूछा और पैसे दे कर के वह कुर्ता खरीद लिया। तो इस प्रकार से यहाँ पे ये जो मेन अल्प विराम का है, जैसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ, तो ये अल्प विराम का ही यहाँ पे देखा जा रहा है, विशेष महत्व है। यहाँ आता है अगला, फिर गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दें। इस गद्यांश को हमें पढ़ना है और इसी में से हमें इन प्रश्नों के उत्तर भी ढूंढ करके लिखना है। चलिए देख लेते हैं। इसका है तो बहुत बड़ा, टाइम ज़्यादा हो सकता है इसके वजह से। एक लड़की रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। समय बिताने के लिए उसने एक किताब खरीदी। किताब के साथ उसने बिस्कुट का एक पैकेट भी खरीदा। फिर उसने रेलवे स्टेशन के मुख्य भवन में एक जगह
ढूंढी जहां बैठकर वह शांति से किताब पढ़ सके। पास ही एक आदमी आकर के अखबार पढ़ रहा था। उन दोनों के बीच में एक कुर्सी थी जिस पर बिस्कुट का पैकेट रखा हुआ था। जब लड़के ने पहला बिस्कुट लिया तो उस आदमी ने भी एक बिस्कुट लिया। इस बात पर लड़की को बहुत आश्चर्य हुआ, पर उसने कुछ नहीं कहा और अपनी किताब पढ़ती रही। मन ही मन उसने सोचा, विश्वास नहीं होता, अगर मुझ में थोड़ी हिम्मत होती तो मैं इस आदमी को जरूर टोकती। एक जो लड़की है कि रेलवे स्टेशन पर वहाँ ट्रेन का इंतज़ार कर रही थी और वहीं अपना किताब पढ़ रही थी शांतिपूर्वक जगह पे ढूंढ करके बैठ करके। तभी एक आदमी आता है और वह अखबार पढ़ने लगता है। वहाँ पे एक कुर्सी भी रखी थी, लेकिन वह कुर्सी के पैकेट पर एक बिस्कुट रखा था जो कि वह आदमी जो था, तो आदमी ने एक बिस्कुट लिया। जब वो लड़की एक बिस्कुट लेती है तो वह आदमी भी सिर्फ एक ही बिस्कुट लेता है। इस पर लड़की को थोड़ा सा आश्चर्य होता है कि अरे हम एक लिए तो ये भी क्यों एक लिया। लेकिन उसके पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वह पूछ सके कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। फिर अगला देखिए, यहाँ जब भी लड़की एक बिस्कुट लेती वह आदमी भी एक बिस्कुट लेता। यह सिलसिला चलता रहा और अंततः पैकेट में केवल एक ही बिस्कुट बचा। लड़की ने इंतजार किया, वह सोच रही थी कि अब यह आदमी क्या करेगा। उस आदमी ने आखिरी बिस्कुट उठाया, उसके दो आधे आधे हिस्से किए और एक हिस्सा जो था तो लड़की को दे दिए। तो जब लास्ट में जब बिस्कुट बचता है तो उसमें वो लड़की देखने लगती है कि अब देखते हैं कि यह क्या करता है। तब वह उस बिस्कुट को 2 टुकड़ों में बांटता है और एक टुकड़ा दे देता है लड़की को। फिर इसके आगे हैरान होकर उस लड़की ने किताब अपने झोले में पटकी और गुस्से में वहाँ से उठकर चली गई। मुख्य भवन के दूसरे छोर पर उसे बैठने के लिए एक और जगह मिली। वहाँ जाकर के उसने अपने आप को शांत किया। गुस्सा ठंडा होने के बाद उसने किताब निकालने के लिए अपने झोले में हाथ डाला। तब उसे ध्यान आया कि उसने तो जो बिस्कुट का पैकेट खरीदा था वह तो अब भी उसके झोले में ही पड़ा हुआ था। तो इस प्रकार से वह अभी तक जो बिस्कुट खा रही थी लड़की, तो सोच रही थी कि यह मेरा बिस्कुट है, लेकिन रियल में उसका बिस्कुट उसी के झोले में रखा रह गया था, उसी के जैसे था। इसलिए वह उस बिस्कुट को अपना बिस्कुट समझ करके वह खाने लगती है, लेकिन वह उसी आदमी का ही बिस्कुट था। अब हमको इसी जो अभी हम पढ़े हैं उन्हीं में से हमको इसका उत्तर लिखना है। तो यहाँ पे इसका हम देखेंगे। यहाँ पे 35 प्रश्न का है। कहानी के शुरुआत में लड़की क्या कर रही है, तो क्या कर रही थी, तो जैसा कि हम इसमें देखते हैं, वह रेलवे स्टेशन पर इंतज़ार कर रही थी। वह रेलवे स्टेशन में से जाने वाली थी। वह रेलवे स्टेशन पर एक आदमी से बात कर रही थी। वह रेलवे स्टेशन पर अखबार खरीद रही थी। तो अब हम जैसा कि इसमें यहाँ पे हम देखे हैं कि यहाँ पे जैसा ये देख लीजिए कि यहाँ रेलवे ये इसका 35 का हो जाएगा। यहाँ पर कि एक लड़की रेलवे स्टेशन पर रेलगाड़ी का इंतज़ार कर रही थी। तो यहाँ ये इसका हो जाएगा 35 का, यहाँ से यहाँ तक कि वह रेलवे स्टेशन पर किसका, रेलगाड़ी का ही इंतज़ार कर रही थी। इसी प्रकार से हमको सारे इसमें से ढूंढ करके लिखना है, तो बार बार ये नहीं, हम इसका उत्तर बता देंगे। 36 का है, कहानी के बीच में लड़की मन ही मन सोचती है, विश्वास नहीं होता। लड़की को किस बात पर विश्वास नहीं हो रहा था, तो किस बात पे उसको विश्वास नहीं हो रहा था, तो यहाँ हो जाएगा कि एक अजनबी उससे पूछे बिना बिस्कुट ले रहा था। इस बात पर उस लड़की को विश्वास नहीं हो रहा था कि यह अजनबी मेरा बिस्कुट क्यों ले रहा है, क्योंकि लड़की को अभी तक ये लगता था कि ये मेरा बिस्किट है, इसलिए। 37 है, कल्पना कीजिए कि
खत्म होती है उसके कुछ क्षणों बाद उस लड़की और उस अजनबी की फिर मुलाकात होती है। वह लड़की की उसे आदमी से क्या कह सकती है। तो जहाँ इसका हमें उत्तर देना है कि कल्पना करना है कि वह आदमी से क्या कहेगी। तो वह आदमी से कह सकती है कि मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने आपके साथ बुरा व्यवहार किया, क्योंकि लड़की को ये लग रहा था कि मेरा बिस्कुट है और जितने मैं लेती हूँ उतने ये भी लेता है, इसलिए वह उसके ऊपर गुस्सा कर रही थी। लेकिन रियल में तो उसका बिस्कुट उसके पास ही रखा था, इसलिए वह इसमें क्षमा मांगना चाहती है। 38 का है, लड़की को अपनी गलती का एहसास कब हुआ। तो लड़की को अपनी गलती का एहसास यहाँ कब होता है कि जब उसने अपने बैठने की जगह बदली, जब वह उस आदमी से एक कुर्सी की दूरी पर बैठी हुई थी, जब उसे बिस्कुट का पैकेट अपने झोले में मिला, जब वह किताब पढ़ रही थी। तो इसका सही यहाँ पे हो जाएगा कि जब उसे बिस्कुट का पैकेट अपने झोले में मिला तब उस लड़की को यहाँ पर गलती का अफसोस होता है। फिर चलिए यहाँ पे अगला अपठित आ गया, अगला गद्यांश आ गया, इसको हम देख लेते हैं कि गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए प्रश्नों के जो है तो उत्तर को इसमें से लिखना। हमें इसी में से प्रश्नों के उत्तर को लिखना है। तो यहाँ ये अपठित हो जाएगा, यदि हम ज़्यादा देर तक और ज़्यादा जोर लगा करके मंजन करें तो क्या हमारे दांत ज़्यादा साफ हो जाएंगे। ब्रिटिश शोधार्थी कहते हैं कि ऐसा ज़रूरी नहीं। उन्होंने विभिन्न प्रयोग करने के बाद मंजन करने का सबसे सही तरीका ढूंढ निकाला है। 2 मिनट के लिए अधिक जोर न लगाते हुए मंजन किया जाए तो सर्वोत्तम परिणाम मिलते हैं। अधिक जोर लगाने से दांतों की ऊपरी परत और मसूड़ों को नुकसान हो सकता है, जबकि दांतों में यहाँ पे फंसे मैल और अन्न के कणों पर इसका कोई असर नहीं होता। मंजन करने का विशेषज्ञ बेनते हेसन का कहना है कि दांतों के ब्रश को कलम की तरह पकड़ना चाहिए। वे कहती हैं, एक कोने से शुरू करें और फिर दांतों की पूरी पंक्ति का मंजन करें। अपनी जीभ को भी न भूलें। जीभ पर बहुत सारे जीवाणु हो सकते हैं जो सांस में बदबू पैदा करते हैं। तो ये एक छोटा सा अपठित है। अब इसी का हमको इसमें उत्तर ढूंढना है। यहाँ पे 39वां ये प्रश्न है कि यह लेख किस विषय पर है। तो यह लेख किस विषय पर है, तो यहाँ हो जाएगा कि दंत मंजन करने का सबसे अच्छा जो तरीका है, यहाँ इसका तरीके के बारे में ये बताया गया है। फिर यहाँ है 40 है, ब्रिटिश शोधार्थी क्या राय देते हैं। क्या तो जैसा कि इस अपठित के माध्यम से इसका हो जाएगा, ये सी हो जाएगा। मंजन करते समय दांतों को ज़्यादा जोर से नहीं घिसना चाहिए। 41 का यहाँ है, बेनते हेसन के अनुसार हमें अपनी जीभ क्यों साफ रखनी चाहिए, क्योंकि इससे जो होता है तो सांस की बदबू हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है। 42 का है, गद्यांश में कलम जो है, कलम का उल्लेख क्यों किया गया है। तो कलम किसके लिए प्रतीक है, तो ये हो जाएगा ए का, यह समझाने के लिए कि ब्रश कैसे पकड़ना चाहिए, इसलिए यहाँ पर उसका प्रयोग किया गया है कलम का। अगला हमारा यहाँ ये गद्यांश है,
गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर दें। तो इसको हमको ध्यान से पढ़ना है और फिर इसी में से हमको प्रश्नों को उत्तर देख करके लिखना है। तो यहाँ जैसा कि आप ये देख रहे हैं कि ये बहुत बड़ा है, थोड़ा अब ठीक पहले की अपेक्षा कुछ ज़्यादा बड़ा दे दिया गया है। तो यहाँ तो इसको आप सब लोग पढ़ ही लेंगे, पढ़ेंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो नहीं पढ़ रहे हैं। इसका उत्तर पहले चलिए जान लीजिए, और जब आप पढ़ेंगे इसको तो पढ़ते जाएंगे तो अपने आप ही आपको समझ में आने लगेगा कि कौन सा शब्द कहाँ पे क्या होगा। तो हम इसका प्रश्न देख लेते हैं। ये देखिए बहुत ज़्यादा है, इसीलिए इसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो मैं इसको नहीं पढ़ रही हूँ। फिर यहाँ पे इसका ये हो जाएगा उत्तर। यहाँ पे प्रश्न है कि 43 यह कहानी कौन सुना रहा है। तो इसका हो जाएगा यह कहानी जो है दिनेश सुना रहा है, क्योंकि हम इस अपठित को एक बार पढ़ चुके हैं, इसलिए हमें पता है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए। अगर आप भी पढ़ेंगे इसे तो आप लोगों को भी याद हो जाएगा, सब इसमें समझ में आने लगेगा कि कौन क्या कहना चाहता है। 44 का है कि दिनेश जतिन के घर क्यों गया। जो है तो दिनेश जतिन के यहाँ क्यों जाता है, तो क्योंकि इसका हो जाएगा यहाँ पे कि उसे पिताजी की योजना से बहुत उम्मीद थी, इसलिए वह जाते हैं खेल में। 46 है हमारा कि रात के भोजन के समय दिनेश को ऐसा क्यों लगता है कि उसे और उसके पिताजी को शत्रु हलवे के बारे में भूल जाना चाहिए। तो ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि दिनेश को जनित पसंद आने लगा था, इसलिए उसे लग रहा है कि कहीं हमें भूल ना जाए। 47 है हमारा कि पिताजी ने शत्रु हलवे के बारे में कौन सी बात गुप्त रखी। तो कौन सी बात यहाँ पे वो गुप्त रखे थे, तो यहाँ हो जाएगा कि वह सामान्य हलवे के जैसा ही था। ये बात उन्होंने नहीं बताए थे कि ये बताए थे कि यह सामान्य हलवा के जैसा है, लेकिन रियल में वह सामान्य हलवे के जैसे नहीं था। फिर देखिए यहाँ ये आ गए हैं, दिए गए गद्यांश को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के उत्तर दें। हमको ध्यान से पढ़ना है और इसी गद्य से ढूंढ करके हमको प्रश्नों के उत्तर देना है। तो चलिए देख लेते हैं। विश्व के सबसे ऊंचे पर्वतों में मध्य एशिया 14 पर्वत हैं। मध्य एशिया के 14 पर्वत हैं जो समुद्र तल से 8000 मीटर से ज़्यादा की ऊंचाई पर हैं। इनमें सबसे ऊंचा माउंट एवरेस्ट, जिसकी लंबाई 8448 मीटर तक पहुंचता है। यह पर्वत जो कि हिमालय श्रृंखला का हिस्सा है, नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है। 20वीं शताब्दी के पहले भाग में विभिन्न देशों से कई लोग ने इस पर चढ़ने की कोशिश की, पर वे असफल रहे। अंततः 1953 में न्यूजीलैंड के एडमंड हिलेरी और नेपाली शेरपा तेजिंग नारेग इसके शिखर पर पहुंच गए। 1953 के बाद कई लोगों ने पर्वतारोहण के अलग अलग तरीके से इसके शिखर पर पहुंचने का प्रयास किया। एक तरीका था बिना ऑक्सीजन के शिखर तक पहुंचना। यह मुश्किल माना जाता था क्योंकि पर्वत की ऊंचाई पर सिर दर्द, उल्टी, मस्तिष्क में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है और बीमार पड़कर मर जाते हैं लोग। 1978 में रेनहोल्ड मेसनर ने पीटर हेबलर सबसे पहले व्यक्ति थे जो माउंट एवरेस्ट पर बिना ऑक्सीजन के चढ़े थे।
लंबे समय तक लोग माउंट एवरेस्ट पर बड़े समूहों में खूब सारा सामान लेकर के चढ़े। इस तरीके को पोलर स्टाइल कहा जाता था, क्योंकि कि उत्तर और दक्षिण ध्रुव तक खोज यात्रा पर जाने वाले लोग इस तरीके का प्रयास करते थे। पोलर स्टाइल में पर्वतारोहण करने वाले समूह 5000 मीटर की ऊंचाई पर बसे कैंप बनाते थे। सहायक दल के सदस्य जैसे कि डॉक्टर और सामान उठाने वाले लोग खाने पीने के सामान के साथ कैंप में रहते थे। पर्वतारोही बेस कैंप में एक एक चरण पार करते हुए शिखर तक जाते थे। तो इस प्रकार से यह बहुत लंबा ऊंचा माउंट एवरेस्ट है, उसी को यहाँ पे चढ़ने के लिए बात कही गई है। हाई माउंटेन स्टाइल में दल में कुछ ही लोग होते थे, बेस कैंप नहीं बनाए जाते थे और पर्वतारोही कम से कम खाना लेकर चढ़ते थे। 1980 में रेनहोल्ड मेसनर इसी तरीके से शिखर तक पहुंचते थे। वे पहले व्यक्ति जिन्होंने 8000 मीटर की ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई की थी। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक सुपरमैन बुलाया जाता था। कहा जाता है कि उन्होंने भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाइयों को पाने की कोशिश की है। उन पर इसका गहरा प्रभाव पड़ा है। जो इसका आनंद करते हैं उन्हें यह परास्त कर देता है, और जो इसका सम्मान करते हैं यह निष्ठुरता से उनकी परीक्षा लेता है। फिर भी माउंट एवरेस्ट को मनुष्यों की उपस्थिति से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस प्रकार से यहाँ एक अपठित है। अब यहाँ पे हम जो है तो इसी में से उत्तर देखेंगे। तो 48 का यहाँ पे है, इनमें से किस वाक्य में गद्यांश की अंतिम पंक्ति का सार है। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये इसका डी हो जाएगा कि पर्वत चढ़ने वालों को वो बदल देता है पर स्वयं नहीं बदलता। 49 का है, पोलर स्टाइल की विशेषता है। तो पोलर स्टाइल की क्या विशेषता है, तो ये हो जाएगा कि ढेर सारा भोजन लिए हुए बड़े दल, ये उनकी विशेषता है। 50 का है, माउंट एवरेस्ट सुप्रसिद्ध है क्योंकि किस कारण से माउंट एवरेस्ट जो है तो प्रसिद्ध है। तो यह इसलिए है कि यह समुद्र तल से सबसे अधिक ऊंचाई पर जो है ये स्थित है, इसलिए माउंट एवरेस्ट का नाम आता है। 51 का है यहाँ, रेनहोल्ड मेसनर को सुपरमैन क्यों कहा गया। तो क्यों कहा गया, क्योंकि उसने 8000 मीटर ऊंचाई वाले सभी पर्वतों पर चढ़ाई की थी, इसलिए उन्हें सुपरमैन के भी नाम से जाना जाता है। इस गद्यांश में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के कितने तरीके बताए गए हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि इसका 2। यहाँ इसका जैसा आप देख पा रहे हैं कि दी गई जानकारी को ध्यान से पढ़ें और प्रश्नों के इसमें उत्तर लिखना है। तो ये जो जानकारी है तो सड़क सुरक्षा जो है तो उससे संबंधित है का पाठ भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये यहाँ पे सड़क सुरक्षा बल का दिया गया है। यहाँ पे ये जानकारी दी गई हुई है कि दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा जो है स्कूली छात्र छात्राओं के लिए गर्मी की जो छुट्टियों में ग्रीष्म शिविर का आयोजन किया जा रहा है, इससे संबंधित है। और ये कितने दिन का है, तो ये 5 दिवसीय निःशुल्क प्रशिक्षण शिविर 18 मई से 2015 से शुरू होगा। तो ये उसका डेट है। अब यहाँ कितने बजे कहाँ कहाँ होगा ये सब इसमें दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको पहले प्रश्न देख लेते हैं और प्रश्न में से फिर इसका हम इसमें देखते जाएंगे। तो यहाँ जैसा आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये हमारा प्रश्न है 53
कि पोस्टर के अनुसार यदि कभी आपका कोई कानूनी दस्तावेज गुम हो जाए तो आपको क्या करना चाहिए। तो आपको इसमें क्या करना चाहिए, तो यहाँ पे हो जाएगा। मैं यहाँ देखते जो है, दिल्ली में किसी वस्तु दस्तावेज के गुम हो जाने की रिपोर्ट के लिए दिल्ली पुलिस लास्ट रिपोर्ट जो है, यहाँ से ये सब लेकर के यहाँ तक ये हो जाएगा। ये इसका हो जाएगा उत्तर कि इसमें हमें इसका शिकायत करना है। तो इसका यहाँ पे 53 का यहाँ हो जाएगा ये वाला, दिल्ली पुलिस की वेबसाइट पर लास्ट रिपोर्ट दर्ज करानी चाहिए। उसमें से जो हमें मिला है उसी को लिखना है। 54 का है यहाँ पर कि निखिल को 22 मई 2005 की रात छुट्टियां मनाने अपने गांव के लिए निकलना है। क्या वह इस पूरे प्रशिक्षण में भाग ले पाएगा। तो वह, जैसा कि आप उसमें देखे हैं कि वह शिविर कब से कब तक है, तो इसमें यहाँ पे जो शिविर है ये शिविर कब से कब तक चलेगा, तो यहाँ 18 मई 2005 से यहाँ शुरू हो रहा है, तो यहाँ से चलेगा। लेकिन उस लड़के को 22 मई 2015 की रात को ही आना है। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा, ये सही उत्तर हो जाएगा सी। हाँ, क्योंकि प्रशिक्षण उसके जाने के दिन ही खत्म हो जाएगा, इसलिए वह अपने गांव निकल सकता है छुट्टियां मनाने के लिए। 55 का है, पोस्टर के अनुसार इनमें से कौन सी बात सही है। जो वहाँ पे है उसी में से हमको ढूंढ के लिखना है कि कौन सी बात सही है। तो इसका हो जाएगा डी, इच्छुक व्यक्ति बताए गए किसी भी ट्रेनिंग पार्क के लिए अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं। इसका ये हो जाएगा। फिर यहाँ 56 है, शिविर का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो जो शिविर का आयोजन है, तो यहाँ पे ये देख रहे हैं इसमें कि शिविर का आयोजन जो है तो दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा यहाँ पे करवाया जा रहा है। तो इसलिए इसका यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा ये सी वाला, कि दिल्ली यातायात पुलिस द्वारा। फिर हम अगला ये देखेंगे यहाँ पे कि नीचे दी गई घड़ी के रेखांकित में दिखाया गया है कि किस तरह एक स्कूल का बच्चा रौनक सुबह 9 बजे से लेकर के रात 9 बजे तक अपना दिन बिताता है। इसके आधार पर दिए गए प्रश्नों के उत्तर हमें लिखना है। तो ये जो देख रहे हैं एक घड़ी का दिया गया है 12 घंटे का पूरा टाइम, इसी में से हमें ढूंढ करके लिखना है। तो इसका यहाँ पे 57 का है कि स्काउट के तुरंत बाद रौनक यहाँ क्या करता है। तो स्काउट के बाद यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ ये स्काउट स्काउट के बाद क्या करता है। तो स्काउट के बाद यहाँ पे देखिए कि वह घर जाना होता है, कपड़े बदलना होता है, नाश्ता करना, खेल कूद इत्यादि सब काम उनको ये करना होता है। तो इसका यहाँ पे हमारा हो जाएगा सही उत्तर कि घर जाकर नहाता और कपड़े बदलता है। और इसमें से तो कोई मैच खा नहीं रहे हैं। 58 का है, रात के 8:30 से 9 बजे के बीच रौनक इनमें से कौन सा काम कर सकता है। तो अब हमें इसका 8:30 से और 9 के बीच में देखना है। तो ये हो गया 8 यहाँ 9, तो 8:30 का मतलब कि
ये यहाँ 8:30 से और 9 के बीच में, इतने के बीच में वह क्या काम कर सकता है। तो यहाँ देखिए जैसे परिवार के साथ आराम यहाँ पे कर रहा है, तो आराम में के साथ साथ वह और भी कुछ काम कर सकता है। तो जैसा यहाँ इसका हो जाएगा कि वह अपने परिवार के सदस्यों के साथ टीवी देखना या बातें करना, ये हो जाएगा, क्योंकि गृह कार्य तो कर नहीं रहा है, न तो संगीत ही सुन रहा है, न तो घर से संबंधित ही कोई काम कर रहा है, इसलिए वह अपने ने जो है तो परिवार के साथ में टीवी देख रहा है या बातें कर रहा है। आराम कर रहा है तो आराम करते हुए इसमें टीवी भी देखा जा सकता है, बातें भी किया जा सकता है। तो यहाँ पे इसका ये हो जाएगा। यहाँ है 59। फिर अगला है कि रौनक करीब 1.5 घंटे अपना गृह कार्य फिर यहाँ खाली स्थान में बिताता है। तो गृह कार्य खाली स्थान इन्हीं में से चुन के हमको लिखना है। तो गृह कार्य वह हो जाएगा करने में बिताता है, यहाँ करने भरा जाए, करने में बिताता है। और कोई अगर विकल्प भरेंगे तो गलत हो जाएगा। जैसे देख लीजिए कि रौनक करीब 1.5 घंटे अपना गृह कार्य करना में बिताता है, तो ये भी गलत हो गया। यहाँ गृह कार्य करेगा में बिताता, तो ये भी गलत हो गया। गृह कार्य करूँगा में बिताता है, ये भी गलत हो रहा है, इसलिए यहाँ पे इसका हो जाएगा कि करने में बिताता है। 60 हमारा है प्रश्न कि इस जानकारी से पता चलता है कि रौनक अपने परिवार के साथ आराम करने के बजाय पढ़ने में, यहाँ पे हो जाएगा सही सेंटेंस इसका खाली स्थान में कि ज़्यादा समय बिताता है। तो इस प्रकार से ये 60 प्रश्न हो गए। अभी और 10 आपके प्रश्न बचे हैं, तो प्लीज़ आप लोग एक बार फिर से आपसे कह रहे हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाल बटन दबा के कर लीजिए, ताकि जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ तो आपके पास पहले पहुँचे। अगर सब्सक्राइब नहीं किए रहेंगे तो मैं कितना भी वीडियो डालूँगी लेकिन आपके पास वो पहुँच नहीं पाएगा। फिर यहाँ है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है। तो जो है यहाँ पे उदित होता है, तो उपर्युक्त वाक्य का प्रकार है, तो ये किस प्रकार का है। तो ये हमारा हो जाएगा विधिवाचक वाक्य। ये है कि सूर्य पूर्व दिशा से उदित होता है, क्योंकि प्रश्नवाचक भी नहीं है, आज्ञावाचक भी नहीं है, ना तो निषेधवाचक ही है, इसलिए यहाँ पे ये विधिवाचक हो जाएगा। फिर यहाँ 62 का है कि निम्नलिखित में से अव्ययी भाव समास है। तो अव्ययी भाव समास इसमें से, तो इसका हो जाएगा ये हमारा यथा संभव, जिसमें अव्ययी भाव यानी पहला पद जिसका प्रधान होता है वह बदलता नहीं, वही अव्ययी भाव समास होता है। तो इसका जो है तो यथा ये अव्यय है, जैसे कि यथा संभव, यथा बल, इस प्रकार से और भी इसमें शब्द हो सकता है। 63 यहाँ है विदेशी सैलानी ताजमहल देख करके, यहाँ क्या हो गए, ताजमहल को देख करके वह यहाँ पे चकित रह गए। रिक्त स्थानों के लिए उपयुक्त शब्द यही होगा। 64 का है हमारा गिरधर सामासिक पद में समास है। तो गिरधर में यहाँ जो है समासिक पद इसका हो जाएगा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि में क्या होता है कि कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि वह दोनों पद मिलकर के किसी तीसरे की ओर संकेत जो करता है, तीसरी वस्तु की ओर जो संकेत करता है, वहाँ पे बहुब्रीहि समास होता है। तो यहाँ पे है गिरधर, तो गिरधर का अर्थ हो जाता है गिर को धारण करने वाला। तो इस प्रकार से यहाँ पे हो जाएगा बहुब्रीहि समास इसमें। 65 का हमारा है, यहाँ पे हो जाएगा मोहन बस से गया, वाक्य में है। तो इसमें है, इसका यहाँ पे हो जाएगा ये कि जैसे कर्ता कारक
अपादान कारक, करण कारक और संप्रदान कारक। तो इसका यहाँ पे हो जाएगा करण कारक। करण कारक में से का प्रयोग किया जाता है। से का कर्ता में ने का, अपादान में पर का। तो इस प्रकार से जो करण कारक का चिन्ह है वो से होता है, इसलिए इसका करण कारक हो जाएगा। 66 का है पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है। तो पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ होता है कि दूसरे को उपदेश देना आसान समझना। दूसरे को उपदेश देने में आसानी होता है, खुद उसी को पालन करना कठिन हो जाता है। वाक्य में अपादान कारक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कि हिमालय से गंगा निकलती है। इसका ये सही उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ 68 का हो सकता है राम का काम बन जाए। तो इसमें जो है देखना है हमें कि यह जो है तो कैसा वाक्य है, अर्थ के आधार पर उपयुक्त जो है वाक्य को हमें छांटना है। तो हो सकता है कि राम का काम बन जाए, तो यह कैसा है, यह संदेहवाचक वाक्य है क्योंकि इसमें क्लियर नहीं हो रहा है। फिर यहाँ है 69 का हो जाएगा मनोयोग का सही संधि विच्छेद होगा। तो मनोयोग का यहाँ सही संधि विच्छेद है, हो जाएगा ये मनः धन योग बराबर मनोयोग, जो कि हमारा विसर्ग संधि का ये उदाहरण है। फिर यहाँ 70 है जो किए गए उपकारों को मानता है। उसके लिए हमें यहाँ एक शब्द लिखना है। तो जो दूसरे के उपकारों को मानता है उसे हमें यहाँ पे कृतज्ञ कहते हैं। तो इस प्रकार से इसमें जो लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश भोपाल द्वारा ये आया है प्रैक्टिस सेट कक्षा 10वीं विषय हिंदी का, तो हम आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आएगा और इसे अधिक से अधिक दोस्तों में भी शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें, और जो आपको जहाँ पे समझ में ना आया हो। थैंक यू।